मिनिमाइज करना है आपको। दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y मिनिमाइज करना है आपको। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट यहाँ गिवन है -2x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 4, 2x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 4। सेकंड है यहाँ पर x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको z को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तो आपको मैंने बता दिया। वैसे तो मिनिमाइज भी डिस्कस हो गया था, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का केस है, इसमें थोड़ा अलग टाइप से आता है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट जो है हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो बना लीजिए इसका ग्राफ। x y taking x is equal to 0, y is equal to 4, taking y is equal to 0, x is equal to -2। y को अगर हम 0 रखेंगे तो -2x equal to 4, x is equal to -2। क्लियर है? नेक्स्ट इज x plus y equal to 3। So x y taking x 0, y becomes 3, taking y 0, x becomes 3। क्लियर है? नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x minus 2y is equal to 2। So x y taking x 0, y is equal to -1। x को 0 लेंगे, y हमारा जो है -1 हो जाएगा, और सुपर टेकिंग x सॉरी y is equal to 0, then x is equal to 2। ये तीनों जो इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन ली हमने, लेस देन ग्रेटर देन नहीं लिया हमने, तो इनका हमने जो है टेबल बना ली। अभी इसको हम प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ के ऊपर। ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे आप सारे हैं, ग्राफ की कॉपी मंगवा लो अपनी और ग्राफ पेपर पर बनाएं सारे बच्चे। तो जैसे पॉइंट्स है मैक्सिमम 4 है, तो 4 तक के ले लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके बेटे, जैसे इसमें -1 भी है तो -1 भी ले लो, यहाँ आ जाएंगे। -1 और 2 भी है x एक्सिस में, -1 -2, y एक्सिस पे -1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, y डैश। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लेके चलेंगे 0 4, दैट इज 0 4। कौन सा पॉइंट बन जाएगा? ये वाला 0 4 और -2 0, -2 0। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। तो इसको आप ज्वाइन करें। लाइन ऐसे चली जाएगी और इसके ऊपर नाम भी लिखें लाइन का, दैट इज -2x प्लस y इज इक्वल टू 4। -2x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इसका रफली जो है ग्राफ बना देते हैं हम। देखिए, ये आपके पास इस तरीके से आगे लाइन -2x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो यहां पर आपको लेस देन 4 का एरिया चाहिए, दैट इज -2x प्लस y लेस देन 4। ठीक है, इक्वल टू 4 तो हमने ड्रॉ कर दिया, तो लेस देन 4 चाहिए। तो मैंने आपको बताया था इसका सॉल्यूशन कौन देगा? इसका सॉल्यूशन आपको ओरिजिन देगा। तो हाँ बेटा, आपके पास नहीं आ रही, अभी चेक करते हैं, 1 सेकेंड। कहाँ आएगा एरिया?
एरिया कहाँ आएगा इसका 2x माइनस 2x प्लस वाई लेस देन 4 के लिए इक्वल टू 4 आ चुका है। ओरिजिन से आप पूछेंगे तो आप इसमें पुटअप करेंगे ओरिजिन 0 प्लस 0 हो जाएगा 0 इज लेस देन 4। तो आप अपने माइंड में रखिए कि इसका बिलो का एरिया आएगा सारा, ठीक है, बिलो का एरिया आएगा। ओके बेटे, अब इसमें विशेष क्या बात है, जैसे ये मैंने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर एरिया कभी भी नहीं जाएगा, तो इस लाइन का जो भी एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर है सेकंड में थर्ड में या फोर्थ में उसको आप ऑटोमेटिकली डिलीट कर देंगे भाई यहां से, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन होती है हमारे पास x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेगी। तो इससे बाहर का एरिया जाएगा ही, लाइन आपका बिलो का एरिया दे रही है सारा का सारा, क्लियर, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया रखेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ का नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि x और y क्या होते हैं, उनके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, ये हमेशा आपको 0 या 0 से ग्रेटर ही मिलेंगे, ये आपको हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर ही मिलेंगे भाई, ठीक है। क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी होती है और मिनिमम क्वांटिटी है जो 0 हो सकती है, नेगेटिव में नहीं आती क्वांटिटी कभी। क्लियर बेटे, तो आप अपने माइंड में रखते चलिए कि इसका जो एरिया है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, यानी कि इस लाइन तक, ठीक है। रफली आपका आइडिया आ गया आपको सबको, तो उसके बाद जब तुम इसमें प्लॉट करेंगे उस टाइम आपको पता होना चाहिए। सेकंड लाइन है हमारे पास 0 3 का पॉइंट है, दैट इज 0 3, ओके। नेक्स्ट इज 3 0 3 0, ज्वाइन कर दो आप इसको। तो ये लाइन बन गई हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब इसमें भी आपको पता होना चाहिए ग्रेटर देन 3 का एरिया आपको चाहिए इसमें, ठीक है। लाइन ऐसे आएगी आपकी, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 3, आपको चाहिए x प्लस वाई ग्रेटर देन 3। तो ओरिजिन से पूछे आप कहां जाना है आपको, तो 0 प्लस 0 0 इज नॉट ग्रेटर देन 3, तो इट मींस आपको ओरिजिन की तरफ नहीं आना, आपको अपोजिट साइड में जाना है। अपोजिट साइड में जाएंगे तो एरिया इस लाइन का अबव आ जाएगा, ठीक है। पहले एरिया कौन सा बना हुआ था आपका, पहले एरिया था ये हमारे पास ये वाला पोर्शन, ये वाला इस पोर्शन का, इस लाइन का। अब इस लाइन ने इसको भी कट कर दिया यहां से, ठीक है। तो इसमें एरिया आ जाएगा अब आपके पास ये वाला पोर्शन, ठीक, क्लियर बने, ये वाला पोर्शन आ जाएगा एरिया, ठीक है। ये छोड़ना पड़ेगा आपको, पहले लाइन का एरिया जो आया था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया था, एक बार देखें साथ के साथ करते हुए चले। फर्स्ट लाइन का एरिया आ जाएगा वाला आपके पास सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, बिल्कुल सब। अब ये जो सेकंड लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, ग्रेटर देन आपको 3 चाहिए था, ये तो ऊपर का एरिया देगी फिर ये, ठीक है, ये ऊपर वाला एरिया देगी आपको। और ये जो ट्रायंगुलर रीजन है ये आपको ट्वीट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा यहां से, ठीक है भाई, क्लियर बेटे यहां तक, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट x माइनस 2y इक्वल टू 2 के लिए 0 माइनस 1, x 0 y माइनस 1, दैट इज 0 माइनस 1, नेक्स्ट 2 0, नेक्स्ट इज 2 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इसको आप ज्वाइन करें। इसको आप ज्वाइन करें, ये लाइन बन गई हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो इसको भी मैं रफली बता देता हूं आपको, लाइन बनी है ऐसे आपकी, दैट इज x माइनस 2y इक्वल टू 2, यहां पर है ओरिजिन आपका, एरिया चाहिए आपको लेस देन 2 के लिए, क्या चाहिए, लेस देन 2 के लिए। तो x माइनस 2y लेस देन 2, किससे पूछेंगे आप, ओरिजिन से अपवर्ड आए या डाउनवर्ड जाए, क्लियर बने। तो ओरिजिन से पूछिए, पुट अप करिए 0 माइनस 0, क्या 0 लेस देन 2 होता है, 0 लेस देन 2 होता है, तो इट मींस आपको ओरिजिन की तरफ आना पड़ेगा, एरिया मिलेगा आपको ऊपर की तरफ से, ठीक है, ऊपर की तरफ से। तो अब इस लाइन में अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट सॉरी सेकंड थर्ड और फोर्थ
काउंट करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ऊपर का एरिया आएगा ये वाला सारा, इस लाइन का ऊपर का। क्लियर? ये सारा ऊपर का एरिया आएगा, तो ये एरिया आपको क्विट करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी छोड़ना पड़ेगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये वाला पोर्शन हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं क्योंकि ये लाइन और ये लाइन इसको कवर नहीं करती। तो इस लाइन से ऊपर का जो एरिया है, इसको ऑफ कर देंगे, इस लाइन से ऊपर का जो एरिया है ये बन जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला पॉइंट बन जाएंगे सारे। तो इसमें क्या देखा आपने कि ये जो है ऊपर की तरफ से आपका बाउंड नहीं हो रहा, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा ये एरिया, ठीक है। ये जो है ऊपर की तरफ से बाउंड नहीं हुआ, नीचे की तरफ से बाउंड हो गया, तो इसको हम बोलते हैं केस ऑफ लोअर बाउंड, केस ऑफ लोअर बाउंड, इट इज ए केस ऑफ लोअर बाउंड। और ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हम मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम कैन नॉट बी फाइंड आउट, ठीक है। तो इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइज किया जा सकता है, मैक्सिमाइज इसका फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। और मिनिमाइज फाइंड आउट करने का तरीका क्या है आपका, ये फेसिबल रीजन तो आ रही है आपका जो कि लोअर बाउंड का केस है, तो इसके बाउंडेड पॉइंट्स आप निकाल लीजिए, ये वाला पॉइंट निकाले, ये वाला पॉइंट निकाले और ये वाला पॉइंट निकाले, 3 पॉइंट आ गए आपके ए, बी और सी, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे इट इज ए केस ऑफ लोअर बाउंड, इट इज ए केस ऑफ लोअर बाउंड, लोअर बाउंड का केस है ये। और पॉइंट्स ऑफ फेसिबल रीजन या कोऑर्डिनेट्स ऑफ फेसिबल रीजन आप बोल सकते हैं, पॉइंट्स ऑफ बाउंडेड रीजन बोल दो, फेसिबल रीजन बोलते हैं कि बात है, फेसिबल बोलते हैं, फेसिबल रीजन दैट आर ए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है लाइन का, बी आपके पास ऑलरेडी आया हुआ है, बी है हमारे पास 0, 3 और सी है हमारे पास 0, 4। ए को सोल्व कर लें, ए किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपके पास, x + y = 3 का और x - 2y = 2 का। ए को फाइंड आउट करें, x + y = 3 और x - 2y = 2। तो यहां से y की वैल्यू रख लें, y = 3 - x, इसमें रखेंगे x माइनस या y की वैल्यू रखें 2 × 3 - x = 2, x - 6 minus plus 2x = 2, x और 2x 3x 6 और 2 8, ठीक है। तो दैट x = 8/3, क्लियर हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, y 3 - 8/3, y = 1/3। इसको आप रफली भी सोल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है, इसको आप रफली भी सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आप पॉइंट लिख दें दैट इज 8/3 और 1/3। यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया तो बोले भाई चल लेना, यहाँ तक आ गया बेटे सबको, मैसेज करें बेटा। अब आपको क्या करना है, तीनों पॉइंट्स पे जितने भी लोअर बाउंड के पॉइंट्स आए हैं उस पर आपको तीनों पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, जेड की, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जेड की, क्लियर भाई। तो जेड को फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर जेड, मैसेज नहीं आया था किसी का भी दोबारा, अरे मैसेज करें बेटे, क्लियर है ना आपको, यहां तक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एट ए पर निकालेंगे 8/3 और 1/3 पर जेड की वैल्यू, दैट इज 3 × 8/3 और +5 × 1/3। सर बोर्ड पूरा दिख रहा है, 3 से 3 कैंसिल और इट बिकम्स 8 + 5/3, 8 3 = 24 + 5 29/3, अप्रोक्सीमेटली 3 9 9.6 के आसपास जो है ये आएगा भाई हमारा, ठीक है। सेकंड पॉइंट था बी पर था 0.3, ठीक है, 0.3 पर जेड की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 × 0 + 5 × 3 दैट इज 15। और थर्ड पॉइंट था
0.04 पर z की वैल्यू हो जाएगी 3 into 0 और 5 into 4 that is 20. तो z is minimum कहाँ आ रहा है z आपका, therefore z is minimum at a/3 1/3, ठीक है। बट यहां जो होता है इसको हम नॉट श्योरली कह सकते हैं भाई, हम 100% श्योर नहीं है इस बारे में कि मिनिमम ही आया है, इसके अलावा मिनिमम नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा डाउट रहता है, डाउटफुल सिचुएशन बनती है लोअर बाउंड के केस में, तो इसको हम विदाउट डाउट यानी कि डाउट दूर करेंगे, थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे इसमें, ठीक है। बात सुनिए ध्यान से, मिनिमम आ गया हमारा दैट इज 9.6, ठीक है। ये 20 आया, ये 15 आया, ये 9.6 आया, तो तीनों वैल्यू में मिनिमम आ गया हमारे पास 9.6। बट क्योंकि ये ओपन हाफ प्लेन भी बोलते हैं इसको, ओपन हाफ प्लेन का मतलब आधा खुला हुआ है, ये पूरी तरीके से बाउंडेड नहीं है हमारा ये, तो इसलिए हम इसमें 100% श्योर नहीं है कि ये हमारा मिनिमम वैल्यू आई है या नहीं आई है। इस ऐसे केसेस में इसके अलावा और भी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, क्लियर बने, हो सकती है। ये डाउट आता हमारा 1%, और इस 1% डाउट को क्लियर करने के लिए, श्योरिटी में बदलने के लिए हमें एक स्टेप और लेना पड़ेगा आगे। उससे पहले एक बात और मैं बता देता हूं, जैसे कि क्वेश्चन में आया हुआ मिनिमाइज, यहाँ तो इसने कहा कि मिनिमाइज कीजिए, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, और वो लोअर बाउंड का केस हो तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 20, तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू 20 नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ऊपर की तरफ से खुला हुआ है, ऊपर कहीं भी जा सकता है, ये हमारा क्लियर है, ऊपर कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ तीनों में 20 जो मैक्सिमम आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस फंक्शन की जेड फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू जो 20 ही रहेगी, इसके अलावा नहीं आ सकती। तो लोअर बाउंड के केस में कभी भी हम मैक्सिमम को फाइंड आउट नहीं कर सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखें, एडमिट करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अब हम अपना डाउट दूर करते हैं जेड के लिए, जेड मिनिमम है या नहीं है। तो देखिए फिर जेड हमारा कितना आया हुआ है, जेड का हमारे पास 3x + 5y, ठीक है। जेड का हमारा 3x + 5y, और मिनिमम कितना आया 29/3, 9.6 का जो है 29/3 रखें आप, ठीक है। तो दैट इज लेस देन 29/3, इसको लेस देन रखिए। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि इसके अलावा भी जेड की कोई मिनिमम वैल्यू हो सकती है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम ये जो जेड है 3x + 5y, इसको जितनी हमारी मिनिमम वैल्यू आई है, जो भी वैल्यू आई है, उससे लेस देन का ग्राफ इसका फाइंड आउट करेंगे, क्लियर बेटे। इक्वल टू 3 लिख लीजिए, आप इक्वल टू 29/3 लिखिए, लेस देन और इक्वल टू 3 लिखिए, चाहे दोनों लगा लें, ठीक है बेटे। तो नई आपकी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 29/3। ये स्टेप आपको कहाँ करना है, जहां लोअर बाउंड का केस हो, मिनिमम वैल्यू में आपको डाउट हो, ठीक है, ठीक है बेटे। तो यहाँ अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका, मल्टीप्लाई करें दोनों साइड 3 से, 3 3 = 9x + 15y इज इक्वल टू 29 के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटे, ठीक है। ये बात है समझ में, एलसीएम यहाँ से हटा देते हैं हम फ्रैक्शन को, 3 3 = मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 = 9x + 15y लेस देन और इक्वल टू 29, तो इक्वल टू 29 का जो है हम ग्राफ बनाएंगे इसमें। तो ग्राफ बनाएंगे इसका, टेबल बना लें, x y, x को 0 रख लें, x को 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा हमारे पास, y हो जाएगा हमारे पास 29/15, तो 29/15 कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आपका 1.9, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.9 आ जाएगा आपके पास। और y को अगर हम 0 रखेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 29/9, 9 के जब 27 3.2 के करीब आ जाएगा, ठीक है, क्लियर।
इक्वेशन कैसे आई वो समझिए। इक्वेशन देखें बेटे, जो मिनिमम वैल्यू आई है आपकी, ध्यान से सुनिए, हम नई इक्वेशन बनाते हैं किसकी, जेड की और मिनिमम वैल्यू की। जो हमारी मिनिमम वैल्यू आई है, जेड हमारे पास है 3x + 5y, ठीक है। मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 29/3। प्रॉब्लम क्या है, डाउट क्या है, यहाँ पे डाउट है कि क्या 29/3 से भी कोई लेस वैल्यू आ सकती है इसकी, ये डाउटफुल है। यहाँ पर इस डाउट को दूर करना हमने, तो इसी को हम इक्वल टू लेके चलते हैं, 3x + 5y = 29/3। साइन यहाँ किसका पुटअप होगा, लेस देन का, क्योंकि हमें इससे लेस बतानी है। क्या इससे लेस भी कोई वैल्यू आएगी, क्लियर बेटे, इससे ग्रेटर तो आ चुके हैं, लेकिन क्या इससे लेस भी कोई वैल्यू आएगी, तो लेस देन का साइन हम पुटअप करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। तो जब ग्राफ बनाते हैं तो उसमें लेस देन ग्रेटर देन सब कुछ छोड़ देते हैं, इक्वल टू का ग्राफ बनता है हमारा, ठीक। तो 9x ये कैसे हुआ, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से फ्रैक्शन गायब हो जाएगी, इधर 9x + 15y = 29 आ जाएगा, क्लियर बेटे। तो अब आपने इसका ग्राफ बनाना है, तो y को 0, x को 0 लेंगे, y की वैल्यू 1.9 आ जाएगी, और y को 0 लेंगे, x की वैल्यू 3.2 आ जाएगी, और z वाली लाइन का आप जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए भाई 0 और 1.9 ये 2 है हमारे पास, x यहाँ पर 0 रहेगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ये 1.9 रहेगा, दिस इज द पॉइंट। ग्राफ पर एग्जैक्टली आ जाएगा हमारा, तो दैट इज 0 1.9, ओके। और दूसरा क्या है 3.2 और 0, दैट इज 3.2, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 3.2 और 0, ये पॉइंट आ गया हमारा 3.2 और 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते हुए ध्यान रखें कि आप इसको डॉटेड लाइन में शो करेंगे, डॉटेड लाइन होनी चाहिए यहाँ पर हमारी, ठीक है, क्लियर हो जाए। इस तरीके से ये डॉटेड लाइन आ जाएगी हमारी जेड की, डॉटेड ही करनी है आपने, ठीक है। तो ये लाइन आ गई हमारे पास 9x या 3x + 5y = 29/3। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जेड वाली जो लाइन है, ये लोअर पॉइंट जो है हमारा बाउंडेड, ये वाला पॉइंट हो या ये वाला पॉइंट हो, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो, आपका ये जो एरिया, जितना आपने एरिया डिनोट किया हुआ है, कहीं इसके अंदर तो नहीं चली गई, ठीक है। आपको क्या देखना, जो जेड वाली लाइन है वो इस जो फेसिबल रीजन हमने शो किया था उसमें कितने पॉइंट्स को कट कर रही है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स को कट कर रही है फेसिबल रीजन के, जो सबसे लास्ट का पॉइंट था, नीचे का जो पॉइंट था हमारा मिनिमम वाले, सिर्फ उस पॉइंट से होकर गुजर रही है। अगर ये लाइन थोड़ा सा भी ऊपर होकर गुजर जाए, ऐसे इसमें इसके बीच से अगर गुजर जाए, कहने का मतलब मोर देन 1 पॉइंट अगर इंटरसेक्ट करती है, तो ये मिनिमम वैल्यू आपकी नहीं होगी, क्लियर। इसके अलावा भी मिनिमम आ सकती है, ओके बेटे। तो अब यहाँ पर जेड वाली जो लाइन है उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट किया है, यानी कि वो इस डार्क पोर्शन के अंदर में नहीं घुसी, ठीक है, अंदर नहीं आई। अगर ये लाइन इसके अंदर चली जाएगी तो इट मींस वो मिनिमम वैल्यू नहीं आपकी 29/3। और अगर ये इनके कॉर्नर से निकल जाती है, किसी भी एक कॉर्नर से निकल जाती है, तो मोस्टली इसी कॉर्नर से निकलेगी अगर जाएगी, तो जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया 1/3 और 1/3 वाले का, ठीक है, क्योंकि वैल्यू इसी पे आ रही हमारी 29/3, तो सिर्फ एक कॉर्नर से निकलती है, तो ये हमारी डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू आएगी, इसके अलावा कोई और मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती, क्लियर बेटे। हुआ भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोले फटाफट, जल्दी बोले बेटे। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार ध्यान से सुनिए। ये जेड जो आपको ड्रॉ करना है वो सिर्फ लोअर बाउंड के केस में करना, मिनिमम वाले में, मैक्सिमम वाले में ऐसा कोई मेथड नहीं होता, मैक्सिमम जो आ गया वो आ गया हमारा, क्लियर। तो जब जेड को हम ड्रॉ करेंगे मिनिमम वैल्यू लेके, वो जो लाइन आएगी जेड की, वो आपका जो जितना भी डार्क पोर्शन है उसके अंदर से क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है, उसके कॉर्नर से आपको क्रॉस कर सकती है वो, ओके बेटे। अगर वो अंदर क्रॉस करेगी तो मिनिमम वैल्यू और आएंगी, अंदर से क्रॉस नहीं करेगी तो मिनिमम वैल्यू और नहीं आएंगी, ओके बेटे, क्लियर। तो देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर z is equal to 3x plus 5y less than equal to 29/3 have no common point, have no common point with फेसिबल रीजन, जो हमारा फेसिबल रीजन है उसके साथ कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है,
तो देयरफॉर z इज मिनिमम एट 8, ठीक है, देयरफॉर z इज मिनिमम एट 8/3 एंड 1/3 और मिनिमम वैल्यू इज 29/3। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक और करें डिस्कस। नाउ रिज्वाइन करना पड़ेगा। कितना टाइम? 35-55। एक बार दोबारा रिज्वाइन करो बेटे। काट दो मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, कर दो, दोबारा लिंक भेजो। वहाँ पे दोबारा रिज्वाइन करो बेटे, अभी लगेगा टाइम थोड़ा सा। करो। हाँ तो देखो बेटे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारे पास वो है z इज इक्वल टू -16x + 30y मिनिमाइज करना है आपको। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमारे पास 2x - y greater than equal to -5, 3x + y greater than equal to 3, नेक्स्ट 2x - 3y less than equal to 12 और ये एज यूजुअल चलते हैं हमारे x y greater than equal to 0, ये सभी में चलेंगे। तो फर्स्ट जो इक्वेशन थी हमारी 2x - y equal to -5 बना के x को 0 लिया हमने, y की वैल्यू +5 आ जाएगी, y को 0 लिया हमने, x हमारे पास -2.5 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 3x + y हमारे पास इक्वल टू 3 के लिए y को x को 0 रखेंगे y 3 हो जाएगा, x को 0 रखेंगे तो y को 0 रखेंगे x हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2x - 3y इक्वल टू 12 के लिए x 0 रखिए, y की वैल्यू -4, y 0 रखिए, x की वैल्यू 6 हो जाएगी, 2x इक्वल टू 12। अब इनको हम प्लॉट कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहले आपका 0.5, तो ये 0.5 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट है -2.5, तो ये -3, तो दैट इज -2.5, -2.5। यहां से ये लाइन पास हो जाएगी भाई हमारी। क्लियर बेटे, ये लाइन आ गई हमारे पास 2x - y ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब आपको एरिया कैसा चाहिए इसमें? 2x - 5 ग्रेटर देन -5 चाहिए, तो लाइन आई हुई है ऐसे आपके पास। तो ओरिजिन पुट अप करके देखिए इसमें 0 0 की तरफ, तो 0 0 -5 -5 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2x - y था सर, और था ना 2x - 5 लिख दिया आपने। एक मिनट, वैल्यू गलत लिख दी इक्वेशन। देखिए इस तरह से लाइन बन गई हमारे पास। इक्वेशन है हमारे पास 2x - y ग्रेटर देन -5 के लिए चाहिए, ओरिजिन हमारा यहाँ है, तो वैल्यू रखे 0 - 0, ठीक है, 0 - 0। तो क्या 0 - 5 से ग्रेटर होती है या लेस होती है भाई, बताइए। 0 - 5 से पॉजिटिव क्वांटिटी 0 की तरफ जाएंगे हम, ठीक है, तो 0 से भी नेगेटिव क्वांटिटी से ग्रेटर होती है, तो ओरिजिन की तरफ आना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। क्लियर भाई। दूसरी बात, सेकंड क्वाड्रेंट का एरिया, थर्ड क्वाड्रेंट का एरिया, फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया आप लेंगे नहीं, तो एरिया आएगा इस लाइन का इस तरीके से, ठीक है, ये वाला पोर्शन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ठीक है भाई, दिमाग में बैठा लो इस चीज को। इसके बाद दूसरी लाइन है हमारे पास 3x + y = 3 के लिए 0 3 का ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। 1 0 का ये पॉइंट आ गया हमारे पास, इसको भी ज्वाइन करें भाई। दैट इज x + y = 3। तो इसमें आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 3 चाहिए, ओरिजिन की तरफ आएंगे तो इसमें x + y > 3 चाहिए था आपको, ओरिजिन की तरफ देखें 0 + 0 इज ग्रेटर देन 3, दैट इज रॉन्ग, तो इसमें ओरिजिन से ऊपर जाना पड़ेगा आपको इस साइड, तो ये सारा एरिया छूट जाएगा, ये ट्रायंगुलर रीजन भी छूट जाएगा हमारा, इधर वाला ये वाला, ठीक है, इधर से ये ट्रायंगुलर रीजन छूट जाएगा, है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बट इस लाइन से ऊपर का एरिया चाहिए आपको, तो अभी एरिया आपके पास ये बन जाएगा हमारा, इस लाइन से ऊपर भी एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया है, नीचे का भी नहीं हम ले सकते, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो लाइन है हमारी वो है 2x - 3y = 12 के लिए, तो इसको भी प्लॉट कर दो भाई।
0 माइनस 4 का पॉइंट 0 माइनस 4 ये रहा, ठीक है। 6 0 ये रहा आपके पास, दोनों को ज्वाइन करते हैं यहां, दोनों को ज्वाइन करते हैं यहां इस तरीके से। ये लाइन बन गई हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 की, ठीक है। रफ एंड है भाई, थोड़ा सा ऐसे बनेगा। टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक। अब इसमें आपको क्या चाहिए, लेस देन 12 चाहिए हमारा। 2x माइनस 3y इज लेस देन 12, 2x माइनस 3y इज लेस देन 12। तो ओरिजिन इधर है हमारे पास, ओरिजिन से पूछे इसमें कहां जाएगा ये। 0 माइनस 0 क्या 0 12 से लेस होता है, बिल्कुल होता है, तो ओरिजिन की तरफ आएंगे। तो इस लाइन से जहां ओरिजिन है वहां जाएंगे, ये सारा एरिया इस लाइन का आ जाएगा हमारा, ठीक है बेटे। अब ये एरिया आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये भी आपको छोड़ना पड़ेगा फर्स्ट इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। ये बिलो लाइन, इस लाइन एक्स एक्सिस से, ये भी आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, जहां पर एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो इससे नीचे का एरिया तो भूल ही जाओ आप सारा, ठीक है। ये ट्रायंगुलर रीजन हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, तो बाउंडेड जो रीजन आ रहा है वो ये आ रहा है हमारा इस तरीके से, ये लाइन यहां तक, फिर ये लाइन, फिर ये एक्स एक्सिस वाली लाइन हमारी यहां तक, फिर ये लाइन हमारी यहां से ऊपर जाएगी, इधर चलते रहेगी, ये बाउंडेड आ जाएगा। तो फेसिबल रीजन जो आएगा वो इस तरीके से आएगा भाई, ये फेसिबल रीजन बन गया हमारा। लोअर बाउंड का केस आ गया फिर से, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें कितने ऊपर बढ़ाने से इसको, ये आपका बाउंडेड रीजन आ जाएगा, सॉरी फेसिबल रीजन आ जाएगा। बाउंडेड जो वाली ना ये बाउंड नहीं होता, ठीक है। क्लियर बेटे, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो यहाँ पॉइंट्स आगे बाउंडेड इसके फेसिबल रीजन के पॉइंट्स देखें कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, नाम दे दो उनको। A 60, B 10, ठीक है। ये 03, C नाम दे दो इसको, और ये वाला पॉइंट D दे दो 05। तो 4 पॉइंट्स बन गए हमारे। लैंग्वेज आप लिख लेना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फटाफट। A पॉइंट बन गया हमारे पास 60, B पॉइंट हो गया हमारे पास 10, C पॉइंट हो गया हमारे पास 03 और D पॉइंट हो गया हमारे पास 05। तो ये 4 पॉइंट आ गए। इन 4 पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी, Z की, कि मिनिमम कहां पर आएगी, कितनी आएगी। तो Z निकाले पहला -60x + 30y, तो Z इज इक्वल टू -60 × 6 + 30 × 0, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -360। फिर सेकंड पॉइंट पे Z की वैल्यू हो जाएगी -60 × 1 + 330 × 0, ये -60 हो जाएगा। क्लियर भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट 03 पर वैल्यू हो जाएगी हमारी Z इज इक्वल टू -60 × 0 + 30 × 3 90। आफ्टर दैट Z D पर कितनी आ जाएगी, 05 को टक्कर है, -60 × 0 + 30 × 5 150। तो आई थिंक मिनिमम वैल्यू आपको पता लगी कहां है, कहां आई, -360। मैक्सिमम कितनी है इसकी, हाँ यही तो मैक्सिमम नहीं आएगी इसकी, लोअर बाउंड का केस है, ठीक है। ऊपर इससे बाउंड नहीं है, बंद नहीं है ये, तो मैक्सिमम 150 नहीं है। तो इसमें मैक्सिमम कैन नॉट, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए वो पूछ लेते हैं मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। और तुम खुश हो गया होगा, हमने मैक्सिमम भी निकाल दी, हमने मिनिमम भी निकाल दी। तो जो बच्चा मैक्सिमम लिख कर आएगा इसका 150, इट मींस उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मार्क्स आएंगे 6 मार्क्स में 3 नंबर दे देगा वो आपको, ठीक है। सिर्फ आप अगर आपने ऐसा इतना करने के बाद
अगर आपने लिख दिया कि मैक्सिमम वैल्यू इज 150 तो इट मींस आपके माइंड में है नहीं क्या चीज है ये, ठीक है, क्लियर नहीं हुआ आपको ये, ठीक। तो और अगर आपने लिखा नो मैक्सिमम वैल्यू तो इट मींस आपको क्लियर है, वो पूरे मार्क्स देगा, ठीक है बेटे। तो मैक्सिमम कैन नॉट बी फाइंड आउट, लोअर बाउंड को हमेशा ध्यान रखें, कभी भी मैक्सिमम नहीं फाइंड आउट कर सकते, मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिनिमम आ गई -360, बट ये डाउटफुल है, ठीक है बेटे, कैसे है, डाउटफुल है। तो ये therefore z is minimum at पॉइंट का हमारा 60 पे, ठीक है। ये डाउटफुल है बेटे, डाउटफुल है, तो इसको डाउट को हम दूर कर देते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, z वाले पॉइंट इक्वेशन उठाना है -60x + 30y, दूर करते हैं इसके डाउट को, -60x + 30y, सब बोर्ड पूरा दिख रहा है। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -360, तो इससे लेस देन और इक्वल टू साइन पुट अप करने के -360, तो इक्वल टू का ग्राफ बनाएंगे, -60x + 30y इक्वल टू -360, कैंसिल हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, कितना 30 कॉमन निकालो, 30 कॉमन निकाल के डिवाइड करेंगे तो -2x + y -12, ठीक है, 12 3 जा